नमस्कार मित्रों, हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जा रही थी। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर की गगनचुंबी पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई 2025 को हो चुकी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस बार यात्रा के पहले ही दिन कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की ही नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और ईश्वर के चिन्हों से सजी एक ऐसी घटना की है जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया और भक्तों को भगवान शिव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। मित्रों, आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपने ना कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। मित्रों, 3 जुलाई 2025 की सुबह का समय था। बालटाल और पहलगाम से यात्रा शुरू हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच चुके थे। कोई नंगे पांव, कोई बुजुर्ग सहारे से, तो कोई बच्चे को गोद में उठाए हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। जम्मू कश्मीर का निवासी अवनीश त्रिपाठी, जो हर साल अमरनाथ जाते थे, इस बार अपनी पत्नी संयोगिता और 8 साल के बेटे अंशु के साथ पहली बार पूरा परिवार लेकर निकले थे। मित्रों, उनका उत्साह देखते ही बनता था। वहीं राजस्थान के एक जगह से सीमा शर्मा, एक कैंसर से जूझती हुई महिला, इस उम्मीद से आई थी कि बाबा बर्फानी उसे चमत्कार से ठीक कर देंगे। मित्रों, आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली। बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी और हल्की बारिश शुरू हो गई। यात्री थोड़े चिंतित हुए, लेकिन आयोजकों ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह तो आम बात है, ऐसे तो हमेशा होते रहता है, डरने की कोई बात नहीं है, शिव भगवान सबका भला करेंगे। जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते गए, वातावरण और भी दिव्य होता चला गया। हरियाली से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बहती हुई लिद्दर नदी की कलकल और बर्फ़ की चादर ओढ़े चोटियाँ मानो स्वयं देवता का स्वागत कर रही थी। मित्रों, इसी बीच एक अजीब घटना घटी। करीब 11 बजे दिन में अचानक आसमान से एक तेज़ रोशनी निकली और कुछ सेकंड तक पूरा क्षेत्र दिन के उजाले से भी ज़्यादा चमक उठा। लोग एक साथ सहम गए। कुछ ने इसे बिजली समझा तो कुछ ने हेलीकॉप्टर की रोशनी इसको समझकर एक अचंभा करते हुए आपस में फुसफुसाहट करने लगे। लेकिन तभी पहाड़ियों की एक चोटी पर एक विशाल त्रिशूल की आकृति उभर आई। वह त्रिशूल जैसे बर्फ़ से नहीं, किसी दिव्य प्रकाश से बना हुआ हो। मित्रों, श्रद्धालु ठिठक गए। किसी ने मोबाइल से इसकी फ़ोटो खींची, किसी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। सैकड़ों लोगों ने एक साथ त्रिशूल को देखा और फिर वह त्रिशूल की आकृति कुछ मिनटों में धीरे धीरे गायब होने लगी। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, कृपया हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। मित्रों, वैज्ञानिकों की भी टीम एक जो वहाँ आई हुई थी, वो भी ये सब देखकर बहुत हैरान होने लगे और कहने लगे, यात्रा से जुड़ी सुरक्षा के व्यवसाय के लिए जो एक टीम ISRO की स्थानीय मौसम विभाग के अधिकारी भी तैनात होते हैं, उन्होंने भी इस रोशनी को और इस त्रिशूल को उभारने के साथ ही देखा और आपस में बात करने लगे
कि हमारे उपकरणों में भी इसको रिकॉर्ड किया था। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक गुप्ता, जो मौसम निगरानी के लिए टीम के साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हमने पहले ऐसा कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश कभी नहीं देखा है जो इस प्रकार की आकृति बना सके। मित्रों, यह किसी प्राकृतिक परिघटना से अधिक या किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत लग रहा है। मित्रों, ये सब वहाँ चल ही रहा था कि अचानक उनके बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर फैल गई, अमरनाथ में भगवान शिव ने त्रिशूल दिखाकर एक संकेत किया है और अपने भक्तों को साक्षात अपने दर्शन देने की बड़ी ही मनोरम कृपा दृष्टि की है। मित्रों, शिवलिंग में हुआ परिवर्तन फिर क्या है, देखते ही देखते जैसे जैसे लोग गुफा की ओर बढ़ते गए, वहाँ पहले से ही पहुँच चुके पुजारियों और सुरक्षा बलों ने एक और चमत्कारी घटना देखी। जो हिमलिंग को हर वर्ष बर्फ़ से प्राकृतिक रूप में बनता है, इस बार अलग तरीके से चमक रहा था। मित्रों, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सामान्य रूप से हिमलिंग सफ़ेद और शांत होता है, लेकिन इस बार उसका ऊपरी भाग हल्की नीली आभा से चमक रहा था, जैसे वह रोशनी स्वयं उत्पन्न कर रहा हो। और पास में ही मौजूद महंत श्री विष्णुगिरी जी ने कहा कि भक्तों, मैं 25 वर्षों से इस सेवा में हूँ, पर ऐसा चमत्कार मैंने भी पहली बार देखा है और यह स्वयं बाबा बर्फानी की कृपा है, जो कि आप सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और आपके साथ हम सब भी अपनी इन्हीं आँखों से बाबा का ये आशीर्वाद देख रहे हैं। तो मित्रों, श्रद्धालु जो सुबह से ही थके हुए थे, उनकी सारी थकावट जैसे इस दृश्य को देखकर गायब हो गई। कई लोगों की आँखों से अश्रु के धारा बह निकले, तो कुछ जो श्रद्धालु थे वो अपने अनुभव से भगवान को महसूस करने लगे। और यह चमत्कार सिर्फ आँखों से दिखाई देने वाला नहीं था। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें वहाँ कोई अलौकिक अनुभूति हुई है जो हर किसी को नहीं हो सकती। तो सीमा शर्मा, जो कैंसर की मरीज़ थी, उन्होंने गुफा के बाहर आने के बाद बताया कि मैंने तो अपने अंदर एक ऐसा महसूस किया, मुझे भीतर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर में गर्मी एक लहर दौड़ गई, लेकिन जब बाहर आई तो मेरे शरीर में दर्द नहीं था। डॉक्टरों ने जिस कैंसर को अंतिम चरण में बताया था, अब मुझे विश्वास है कि बाबा मुझे ज़रूर ठीक कर देंगे। मित्रों, इसी विश्वास के साथ अवनीश त्रिपाठी के बेटे अंशु ने कहा कि मुझे तो बाबा ने मुस्कुराकर देखा भी है, मैंने सच में देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे। तो बिल्कुल जैसे उस बच्चे ने बताया, कुछ लोग भी उसी तरीके से कहने लगे कि हाँ, हमें भी इसी तरीके की अनुभूति हुई है। इन अनुभवों को कोई वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन जिसने महसूस किया उसकी तो दुनिया ही बदल गई। साक्षात भोलेनाथ के दर्शन सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के कृपालुओं पर ही होती है। तो मित्रों, जैसे ही त्रिशूल की आकृति और हिमलिंग की नीली आभा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल होने लगी, तो देश भर में लोग इस पर एक चर्चा करने लगे और चर्चा हर चैनल पर बहुत उभर कर आने लगी। हैशटैग बाबा का चमत्कार कोई कह रहा था और कोई कह रहा था हैशटैग अमरनाथ त्रिशूल ट्रेंड। इस तरीके से करने लगे, कहने लगे। न्यूज़ चैनल्स पर बहस ही छिड़ गई। क्या यह ईश्वर की
ओर से कोई एक संकेत है या क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर एक विज्ञान की भी अब भगवान के सामने आगे नतमस्तक हो गया। तो मित्रों, ये जानकारी आपको भगवान शिव के श्री शिवलिंग से दी जा रही हैं। जो मित्रों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर हमें आप बताइएगा। मित्रों, आगे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी थे, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर से यात्रा स्थल का दौरा किया और श्रद्धालुओं से मिले। उन्होंने इस चमत्कार को आस्था का प्रतीक बताया और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता करने के उन्होंने निर्देश भी दे डाले। और मित्रों, केंद्र सरकार ने भी एक टीम वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की बनाकर वहां पर भेजी ताकि वो इस घटना का विस्तृत अध्ययन करें। मित्रों, आगे कहानी में बढ़ते हुए हम भोले बाबा के गुफा पे जा पहुंचते हैं तो यात्रा का जो एक शेष हिस्सा था उस सभी को महसूस करने लगे। पूरे महीने यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो चुकी थी और दूर दूर से लोग आने लगे सिर्फ उस चमत्कारी त्रिशूल की छवि देखने और हिमलिंग की दिव्य आभा को महसूस करने लगे। मित्रों, जैसे ही वहां आने वाला हर कोई भाव विभोर होकर लौटा। किसी ने बीमारी से मुक्ति पाई तो किसी ने खोई हुई श्रद्धा फिर से प्राप्त की और किसी ने बस बाबा के दिव्य दर्शन कर जीवन को धन्य मान लिया। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे चारों ओर गूंजने लगे। मित्रों, ये सब देखते ही देखते आगे महंत विष्णुगिरी जी ने कहा कि ये सब बाबा भोलेनाथ का चमत्कार है, जो एक संदेश है। जब संसार भटक रहा हो, जब ईश्वर स्वमार्ग दिखाने आते हैं, तो यह त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि धर्म, सत्य और भक्ति की शक्ति आज भी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, हमेशा सबसे ऊपर रहती है। मित्रों, ये श्री महाराज जी ने जैसे ही सबको कहा, सबको बताया, सबको सुनाया, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। और अमरनाथ यात्रा 2025 का पहला दिन इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज हो गया जब ईश्वर ने अपने भक्तों को चमत्कारिक रूप से दर्शन दिए। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह एक आह्वान था कि एक प्रकार की उन सभी के लिए जो जीवन की आपाधापी से अपने ईश्वर को भूल चुके थे। मित्रों, और आगे क्या कहें, वह त्रिशूल की जो आकृति, हिमलिंग की नीली आभा और श्रद्धालुओं के अद्भुत अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि भगवान शिव साक्षात रूप में आज भी अपने भक्तों के बीच में विराजमान हैं और हमेशा रहते हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने बराबर शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।